दोस्तों नमस्कार। विहीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और भाजपा अभी भी दावा कर रही है कि शिवसेना को तोड़ने में उसका कोई हाथ नहीं है। तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बदहाल बिहार की स्थिति, क्या ये दोनों ठीक कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा की स्थिति बिहार में तो यह है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्या वह उस स्थिति से उभर पाएगी या 2024 गंवा बैठेगी? सवाल बहुत से हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अपराध का स्तर जिस तरीके से बढ़ने लगा है, राजधानी में चाकू कट्टा लेकर अपराधी जिस कदर बेखौफ घूमने लगे हैं, वह छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के रीति नीति पर सवाल उठाता है। हालत तो यह है कि खुलेआम थानेदार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। फरारी बताने के नाम पर उन्हें मौका दे रहे हैं कि वे कोर्ट से जमानत करवा लें। ऐसा ही एक मामला हमने, याद कीजिए, अंबिकापुर का आपके सामने रखा था, जब एक युवती पर आईटी एक्ट लगाकर वहां के थाना प्रभारी करीम खान ने जबरदस्त अपनी ताकत का एहसास कराया था। उस मामले में क्या हुआ यह कहना बेहद मुश्किल है। लड़की महिला आयोग तक जा पहुंची है, रायपुर आकर पत्रकारों से चर्चा तक की, लेकिन अभी भी कलीम खान और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उस थाना के स्टाफ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो दूसरी तरफ एक नया मामला आया है। राजधानी की एक लड़की ने कल पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि किस तरीके से एक लड़के के खिलाफ उसने 8 जुलाई को बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य का रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने केवल बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज किया, अप्राकृतिक कृत्य का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। 8 जुलाई को हुई रिपोर्ट पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जुनैद खान नाम के एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया है। लड़की ने पत्रकार वार्ता में तस्वीर भी जारी की आरोपी का और कहा कि किस तरीके से उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध ही नहीं स्थापित किया, बल्कि उसके साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया और अप्राकृतिक कृत्य भी किया। लेकिन पुलिस का अपना दावा है। जब हमने थाना प्रभारी उमेद कुमार जी से बात की तो उनका कहना है कि हम लगातार सर्च कर रहे हैं और उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते जुनैद को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और लड़की दर दर भटक रही है। वह एसपी के पास जा चुकी है, आईजी के पास जा चुकी है। सारे दरवाजे खटखटाने के बाद भी आरोपी बेखौफ घूम रहा है। दूसरी तरफ कल कट्टे को लेकर बड़ा सवाल पुलिस महकमे पर उठने लगा है। अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है, चाकू लहराए जा रहे हैं। कल एक व्यक्ति ने ओवरटेक के विवाद पर गोली मारी, तब पता चला कि वह व्यक्ति, वह मोटरसाइकिल वाला चाकू लहरा रहा था और चमका रहा था। तो भयभीत व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से उसे गोली मार दिया। दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है। लूट खसोट चोरी तो एक दूसरी तरह के अपराध हो ही रहे हैं। खुलेआम चाकू लेकर घूमना, और इससे भी बड़ी बात हमने 2 उदाहरण दिए, एक अंबिकापुर के कि किस तरीके से बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, दूसरा कोतवाली थाना में। कोतवाल का अपना रुतबा होता था,
कोतवाली की अपनी धमक होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से राजनीतिक दखलंदाजी के बाद नियुक्तियां की जा रही है, उसके बाद न तो वो दिन रहे पुलिस के धमक के, न ही कोतवाल के धमक के रहे, सीधे खुलेआम संरक्षण अपराधियों को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में लगातार जुआ सट्टा और अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। कालीबाड़ी क्षेत्र हो या मोतीबाग क्षेत्र हो, लगातार जुआ सट्टा खेलने वाले, नशीले पदार्थ खाकर दादागिरी करने वाले, राहगीरों से बदतमीजी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और कोतवाली पुलिस हाथ पर हाथ धरे उन लोगों से यदि महीना और हफ्ता वसूलने का आरोप कोतवाली पुलिस पर लग रहा है, तो यकीन मानिए कि जब कोतवाली जैसे महत्वपूर्ण इलाके का ये हाल है, तो आसपास के क्षेत्रों में या सीमा से लगे थाना क्षेत्रों का क्या हाल होगा। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में राजधानी क्या पहचान, राजधानी का पहचान क्या अपराध गढ़ के रूप में होने लगेगा, या छत्तीसगढ़ की पहचान भाजपा यह आरोप लगा ही रही है, लगातार भाजपा आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ भाजपा में सत्ता की बेचैनी साफ दिखने लगी है, उनके नेता आपस में लड़ने लगे हैं। कल ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत और जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के बीच तूतू-मैं हुई। राजेश मूणत ने अरुण साव जो नए अध्यक्ष बने हैं, भाजपा को लगता है कि पिछड़ा वर्ग का यह अध्यक्ष बनाकर वह आने वाले दिनों में चुनाव जीत जाएगी, और उसके स्वागत के लिए हुई बैठक में जिस तरीके से दो बड़े नेता, दोनों विधायक रहे हैं, हार चुके हैं पिछले चुनाव में, अपने व्यवहार के कारण कहें या अपने करतूतों के कारण, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जिस बुरी कदर से दोनों नेता हारे हैं, उसके बाद दोनों नेताओं में कल जो कहा सुनी हुई है वह हतप्रत कर देने वाला है कि किस तरीके का खेल भाजपा में चल रहा है। कहा जाता है कि बहुत सारे दावेदार थे, रमन गुट चाहता था कि उसके अध्यक्ष बने, जबकि और भी गुट जो है वो भी चाहते थे, बृजमोहन अग्रवाल जी के अपने प्रभाव है, वो भी चाहते थे कि उनके लोग अध्यक्ष बने या स्वयं अध्यक्ष बन जाए। लेकिन अध्यक्ष अरुण साव बने, जो बिलासपुर के सांसद हैं, जिसकी पृष्ठभूमि आरएसएस की कही जा रही है, वो विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। वे अभी दिल्ली में हैं, सब समय मुलाकात कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। वे 13 अगस्त को आने वाले हैं, जिसके स्वागत की तैयारी में पूरी भाजपा राजधानी की लगी हुई है, और इसी बैठक में इस तरह का सिर फुटैया होना हैरान कर देने वाला है। ऐसे विवाद, इतने विवाद को लेकर अरुण साव किस तरह से आगे बढ़ेंगे यह एक अलग बात है, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाने को लेकर भी एक अपने तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अपराध को लेकर, राजनीति को लेकर क्या कुछ होगा, क्योंकि 2023 दिसंबर में चुनाव है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का। कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, विधानसभा वार भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुकाबला करने हर विधानसभा में 75 किलोमीटर की यात्रा निकालने वाले हैं। यात्रा का अपना मजा है, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यात्रा निकल रही है, कितनी औपचारिक यात्रा है। दूसरी तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, आम आदमी के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है, और देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त को कांग्रेस ने जो काला कपड़ा पहना है उसे लेकर काला जादू की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में, किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। रेवड़ी की बात अलग हो रही है। हम आपको बिहार में फिर लौट ले चलते हैं। बिहार वह राज्य है जो आजादी के बाद दशकों तक देश के 3 बड़े सूबे में शुमार होता था, खुशहाली में शुमार होता था और शानदार प्रदर्शन में शुमार होता था। लेकिन
आज बदहाली की स्थिति में है। पिछले 40 साल से कांग्रेस वहां सत्ता की तलाश करते घूम रही है और भाजपा, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी ही पिछले 40 सालों से आप देखा जाए तो सत्ता के इर्द गिर्द जमे हुए हैं और बिहार बदहाल होते जा रहा है। हमारा यह कहना नहीं है कि कांग्रेस के रहते बिहार की स्थिति बहुत अच्छी थी। रणवीर सेना, दलित सेना, कौन भूल सकता है उस दौर को। लेकिन आज देश में यदि बिहार की स्थिति सबसे खराब है, बेरोजगारी में, भूखमरी में, बीपीएल कार्ड डाली में, तो फिर इसका क्या मतलब है आप आसानी से समझ जाइए। धन्यवाद।